गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने ही चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ साथियों, आज के इस अपडेट में आपको नवनियुक्त और प्रशिक्षित शिक्षक सभी के एसएसए और जीओबी के वेतन अपडेट को बताया जाएगा, साथ ही साथ एरियर अपडेट्स को भी बताया जाएगा। जी हाँ साथियों, तो वीडियो को एक लाइक कर दे। चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे। द स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपका अपना चैनल है साथी, जो आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है और आपको शिक्षक तथा शिक्षा जगत से जुड़े हुए तमाम अपडेट देता रहता है और सैलरी से जुड़े हुए सभी पहलुओं को कवर करता है। तो सीधे चलेंगे अगले स्लाइड में और सबसे पहले देखते हैं कि नवनियुक्त शिक्षकों के लिए क्या खबर आ रही है। फिर अप्रशिक्षित शिक्षक की बात होगी और फिर प्रशिक्षित शिक्षक की भी बात होगी। जी हाँ साथियों, नवनियुक्त शिक्षकों के लिए जो है प्राथमिक शिक्षा निदेशक का पत्र जारी किया गया है सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को, और जो है 7 जून के जो है बात को रिमाइंडर करते हुए उन्हें कहा गया है कि सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी कैंप लगाएंगे 16 जुलाई को और 26 जुलाई तक हर हाल में वेतन भुगतान कर देंगे। चाहे किसी भी नवनियुक्त शिक्षक की किसी भी तरह की दिक्कत हो, चाहे वो एसबीआई में खाता खुलाने से संबंधित, सैलरी अकाउंट से संबंधित दिक्कत हो, यूएएन से संबंधित दिक्कत हो या उनके मास्टर डाटा से संबंधित दिक्कत हो, किसी प्रमाण पत्र से दिक्कत हो, सारे के सारे दिक्कतों का निष्पादन करते हुए और सर्विस बुक वगैरह को अपडेट करते हुए जो है उनका 26 जुलाई तक भुगतान कर देना है और इसका रिपोर्ट कर देना है। तो नवनियुक्त शिक्षकों के लिए अच्छी खबर निकल करके आ रही है। कई सारे जिलों में भुगतान हुआ है साथियों, लेकिन कई सारे जिलों में जो है कि इन्हीं सारी कागजी प्रक्रिया के संदर्भ में जो है नवनियुक्त शिक्षकों का भुगतान रुका हुआ है। तो उनके लिए एक अच्छी खबर है कि उनको एक उत्प्रेरण मिला रहा है। यहाँ 12 जुलाई का पत्र निकला है जो है कि रवि कुमार प्राथमिक शिक्षा निदेशक के द्वारा सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को दिया गया है और उनको 16 जुलाई तक जो है कैंप लगा करके सारे समस्याओं का समाधान करते हुए 26 जुलाई तक वेतन को भुगतान कर देना है। जी हाँ फ्रेंड्स, ले लेते हैं अगले स्लाइड पर। तो जो भी प्रशिक्षण में शामिल नहीं हो पाए हैं किसी कारण से, जिनका लिस्ट में नाम नहीं आया है, ऐसे शिक्षकों को 25 तारीख को सुनवाई होगी, 25 अगस्त को, और 17 अगस्त को जो है शेष अप्रशिक्षित शिक्षकों का भुगतान करते हुए अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार को जो है प्रतिवेदन समर्पित करना है जिला शिक्षा पदाधिकारी को। जी हाँ साथियों, ऐसा बहुत सारा पत्र निकला है जिसमें कि बिना कारण किसी शिक्षक के वेतन को नहीं रोकना है। यहाँ पर देख लेते हैं, यही पत्र है कि बिना किसी भी कारण के सिर्फ और सिर्फ आवंटन के अभाव में शिक्षक का वेतन रुक सकता है, उसके अतिरिक्त किसी भी कारण से शिक्षक का वेतन नहीं रुक सकता है। तो अभी बात कर लेते हैं हम लोग जीओबी और एसएसए के वेतन अपडेट से। जी हाँ साथियों, जीओबी और एसएसए के वेतन अपडेट की बात करें तो दोनों ही मद में जो है आवंटन मौजूद है। कई जिलों से, कई प्रखंडों से जो है अंतर वेतन भुगतान और कई प्रखंडों से जो है मातृत्व अवकाश, हड़ताल अवकाश के भुगतान की जो है चिट्ठी निकली है और भुगतान किया भी जा रहा है, प्रक्रियाधीन है। जी हाँ साथियों, यहाँ पर एरियर के भी आवंटन को आप देख सकते हैं जो कि 1 अरब 7 करोड़ 92 लाख की राशि जारी की गई थी जिससे कि एरियर का भुगतान होगा। लेकिन अभी तक प्राप्त सूचना के अनुसार 8-10 जिलों में ही जून तक का भुगतान हुआ है, शेष जिलों में जून का भुगतान नहीं हो पाया है, प्रक्रियाधीन है। क्योंकि अप्रैल और मई का भुगतान हुआ है, मार्च अप्रैल मई का भुगतान हुआ है, तो जून का भुगतान होने के बाद मिलेगी। लेकिन कुछ जिलों में जो है डीपीओ के द्वारा कुछ दिक्कतें पैदा की जा रही है, कुछ सगुफा नया लगाया जा रहा है। क्या सगुफा है? जी हाँ साथियों, बिहार सरकार के द्वारा एक पत्र निकाला गया था जिसमें ये बताया गया था कि 3.5 लाख नियोजित शिक्षक ये इस बात की घोषणा पत्र जारी करेंगे, देंगे, प्रतिवेदन समर्पित करेंगे अपने शिक्षा विभाग को कि उनके पास किसी तरह का कोई राशन कार्ड नहीं है। जी हाँ साथियों, दूसरा है कि कई जगह पर वेतन विसंगति का जो है हवाला देकर के शिक्षकों के वेतन को रोका जा रहा है। आपको बताते चले कि जैसा कि अभी तुरंत आपको पत्र में दिखाया गया कि किसी भी हालत से शिक्षक के वेतन को रोकना नहीं है आवंटन के अभाव में। तो यहाँ पर वेतन विसंगति रहे या राशन कार्ड की से संबंधित प्रतिवेदन देने में कठिनाई हो, आपका वेतन नहीं रुक सकता है, आपका वेतन को नहीं रुकना है। वेतन विसंगति को भी दूर किया जाएगा और राशन कार्ड से संबंधित रिपोर्ट्स को भी अपडेट किया जाएगा। वो बातें होती रहेगी, लेकिन उसके एवज में आपके वेतन को रोकना ये बिल्कुल बेबुनियाद है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल असंवैधानिक है, बिल्कुल तुगलकी है। जी हाँ फ्रेंड्स, तो आप अपने प्रखंड में या अपने जिला में आप अपने संघ को और अपने डीपीओ को ये बातें कहें कि अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार जी के द्वारा ये पत्र जारी कर कहा गया है कि किसी भी हालत में शिक्षकों का वेतन नहीं रुकेगा। सर, तो बिल्कुल हमारा वेतन, आप राशन कार्ड नहीं जमा हुआ है, तो कई सारे प्रखंड से ऐसी सूचना आ रही है कि राशन कार्ड नहीं जमा हुआ है जिन कारण से वेतन रोक दिया गया है। तो चूंकि कई सारे प्रखंड, आपको बता दें फ्रेंड्स कि 200 से अधिक प्रखंड में बीओ नहीं है, 200 से 37 प्रखंड में
अकाउंटेंट नहीं है और सैकड़ों प्रखंड में बीआरपी का भी अभाव है। तो ऐसी स्थिति में कई सारे प्रखंड में जो डाटा संकलन में दिक्कत होती है। यदि आप बात करें एरियर भुगतान की, तो एरियर के लिए एडवाइस बनेगा। लगभग 8-10 कोटि के शिक्षक है, सभी को शिक्षकों का जो है अलग अलग कोटि के शिक्षक का अलग अलग एडवाइस बनेगा, अलग अलग राशि एरियर में मिलेगी 40,000 से 60,000 के बीच में। तो उनका एरियर का राशि कौन बनाएगा? जी हाँ साथियों, जहाँ अकाउंटेंट है वहाँ तो बन जाएगा, लेकिन जहाँ नहीं है वहाँ दिक्कतें होती है। इस कार्य का बेड़ा कई सारे शिक्षक उठाए हुए हैं और कई बीआरपी भी उठाए हुए हैं। तो ऐसे ऐसे जगहों पर एरियर भुगतान में देरी बिल्कुल लाजमी है। जी हाँ साथियों, तो देख लेते हैं आगे क्या कुछ है इस अंक में। जी हाँ साथियों, तो लगभग सभी जिलों में जहां पर जून का भुगतान नहीं हुआ, जून की भुगतान की प्रक्रिया चल रही है, क्योंकि आवंटन बिल्कुल पर्याप्त है। चाहे वो एसएसए मद से आसाजी शिक्षक हो या जीओबी मद से, आप बिल्कुल भुगतान लीजिए। और आपके भुगतान को रोकने का जहां भी प्रयास किया जा रहा है, चाहे राशन कार्ड का हवाला दे करके, चाहे वेतन विसंगति दूर करने का जो डीपीओ का पत्र निकाला गया है बीओ को, कि आप बताइए कि आपके प्रखंड में किसी भी शिक्षक का वेतन विसंगति नहीं है, तभी जाकर के भुगतान होगा। तो उन साहब को ये आप आश्वस्त करने का प्रयास करें, हमारे शिक्षक, विद्वान शिक्षक, हमारे संघ के लोग, कि आप पहले वेतन भुगतान कीजिए सर, उसका नेक्स्ट मंथ हम लोग तब तक प्रोसेस में चल रहा है, उसका सारा कंपाइल रिपोर्ट दे देंगे। इस तरह से हमारा वेतन भुगतान भी होता रहेगा, एरियर भुगतान भी होता रहेगा, और जो रिपोर्टिंग की प्रक्रिया है वो भी चलती रहेगी। ऐसा प्रक्रिया की रिपोर्टिंग के कारण से वेतन को रोक देना बिल्कुल गलत है। इसको जो है अपर मुख्य सचिव ने अपने पत्र में भी बिल्कुल इस बात की चर्चा की है और कहा किसी भी हालत में शिक्षक का वेतन नहीं रुकेगा, क्योंकि यहाँ पर कई सारे कारण में, चाहे वो निरीक्षण हो, चाहे और कोई कारण से जो है वेतन रोक करके शिक्षकों का दोहन किया जाता है, बाद में जो है परसेंटेज का खेल चलता है। तो आज के एसएसए और जीओबी वेतन अपडेट में यही है साथियों, कि आप एडवाइस बनवाइए और वेतन लीजिए। जहां पर जून का भुगतान हो गया वहां एरियर का भुगतान करवाइए, और जहां पर जून का नहीं हुआ है जून का भी भुगतान करवाइए और एरियर का भी भुगतान करवाइए। तो लगभग 38 जिलों में, सभी जिलों का जो है अपडेट बताना काफी कठिन है, लेकिन आपको कंपाइल रूप से बता देते हैं कि 10 जिलों में लगभग जून का भुगतान हो चुका है, और कई जिलों में 10 जिलों में, लगभग 10-12 जिलों में मई तक का भुगतान हुआ है, और 2-3 जिले, 4-5 जिले ऐसे हैं जहां पर कि अप्रैल तक का भुगतान हुआ है। तो लगातार प्रोसेस चल रहा है भुगतान का, और चूंकि बीच में छुट्टी थी बकरीद की, तो भुगतान में थोड़ी सी विलंब हुई। तो आज के अपडेट में इतना ही है फ्रेंड्स। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत। और आप जो है अपने एडवाइस को बिल्कुल बनवा लीजिए, खास करके एरियर के एडवाइस पर ज़्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि वेतन को आपको मिलना ही मिलना है, आवंटन है तो आपको वेतन मिलेगा ही मिलेगा। जहाँ तक एरियर का सवाल है, यदि एरियर किसी जिला में भुगतान हो जाता है, किसी ब्लॉक में भुगतान हो जाता है, तो ये बड़ी बात होगी अन्य शिक्षकों के लिए। बिल्कुल आप जैसे ही भुगतान होगा आप बताएंगे। और ऐसा लगता है चूंकि एरियर भुगतान की प्रक्रिया थोड़ी जटिल है, तो जुलाई तक का समय खींच सकता है, लेकिन लंबा समय देना काफ़ी अच्छा नहीं होगा। इसलिए आप कोशिश कीजिए कि 20 जुलाई तक के एरियर का भुगतान करवा लें, तो सभी के हित में बिल्कुल अच्छा ये रहेगा, ताकि अन्य जिलों के शिक्षकों को भी एरियर भुगतान से संबंधित जो है प्रेरणा मिलेगी, ताकि वहाँ भी एरियर का भुगतान हो सके। जी हाँ साथियों, आज के अंक में इतना ही। फिर नए अंक में आपके साथ मिलेंगे नए अपडेट्स के साथ। जी हाँ साथियों, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको जल्द से जल्द जून का भुगतान हो, एरियर का भुगतान हो, और जुलाई का बढ़ा हुआ जो है आपका 5% डीए के साथ भी सैलरी मिले, इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा लेते हैं साथियों। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो। वंदे मातरम।